गीता में यही 3 चीजें हैं, भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म। और मैं एक बात और कहूं कि पूरे कुरान शरीफ में जितने ऋषि मुनि, अवतार, प्रोफेट, नबी या रसूल आए, उन सारे नबियों और रसूलों ने एक ही बात कही कि मैं जो तुम्हें धर्म का नियम सिखाता हूं, इस पर मैं तुमसे कोई सेवा नहीं लेता, मैं तुमसे कोई फल नहीं मांगता। कुरान पाक में 10 आयतों में अल्लाह ने नबियों की जुबान से यह कहलवाया, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, कि हम तो निष्काम कर्म कर रहे हैं, हम खुदा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसी फल को पाने के लिए नहीं कर रहे। और वही आदमी ज्यादा कामयाब होता है कि जो फल से बेनियाज होकर काम करे। उस काम की अजमत इतनी ज्यादा बढ़ती है, इतनी ज्यादा बढ़ती है कि उसको इस जीवन से स्वर्ग के जीवन तक कामयाब करती चली जाती। इसके साथ एक चीज और भी है समझने की, वो ये कि जब सारे धर्म ग्रंथों में यही एक को ईश्वरवाद है, एक को ब्रह्मवाद है, तो इस एक को ब्रह्मवाद का संदेश हमें जहां से भी मिले, हमें इस संदेश को अपनाना जरूरी है, इस पर चलना जरूरी है। संदेश कौन देता है? ईशदूतवाद देता है। और ईशदूतवाद जब संदेश देता है तो वो एकता के आधार पर ही देता है। इसीलिए वेदों में कहा गया, मुझे याद पड़ता है कि अथर्ववेद का मंत्र है, अंधतमा परविशंति अशंभुति मुपास्ते। जो लोग बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं वो अंधविश्वास में लिप्त हो जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि अलग अलग आधार बनते हैं, अंधविश्वास बढ़ता है, और अंधविश्वास से कोई खुदा को नहीं पहचान सकता। खुदा विश्वास से पहचाना जाता है, और विश्वास जहां उभरता है वो हमारा अंतरात्मा है, हमारे दिल के अंदर उभरता है। ये बाहर से ताल्लुक रखने वाली चीज ही नहीं है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा मेहनत अपने दिल पर करनी चाहिए, इसको शुद्ध करना चाहिए। इसमें जो भावना आती है, इस भावना को दुरुस्त करना चाहिए। हमने सभी कुछ सुना, लेकिन अपने मन की भावना हमने शुद्ध नहीं की, सब बेकार हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, गंगा गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एक का पाप न काटिए, लादिन 10 मन और। गंगा गए लेकिन मन को शुद्ध नहीं किया, चंचल बनकर गए, दिल के खोट के साथ गए, तो याद रखिए पाप नहीं कटा, बल्कि और 10 मन पाप लाद कर चले आए। इस्लाम क्या है? दरअसल यही 2 संदेश देने वाला धर्म है। वही 2 संदेश, वी आर नथिंग बट द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द यूनिटी ऑफ मैन मे रेन सुप्रीम। यही तो 2 संदेश है, वहदत इलाह और वहदत इंसानियत। और इस वहदत इंसानियत से इस्लाम का इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध है कि अंतिम संदेशता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शुभ प्रवचन में फरमाया कि एक व्यक्ति से परलोक में ईश्वर पूछेगा कि मैं बीमार हो गया, तूने मेरी सेवा नहीं की। वो कहेगा, हे ईश्वर, आप सारी दुनिया को शिफा देते हैं, आप कैसे बीमार पड़ सकते हैं जो मैं आपकी सेवा करता। वो जब कहेगा तो अल्लाह उस बंदे को समझाएगा कि मेरा फला व्यक्ति, फला बंदा बीमार था, अगर तू उस बंदे की सेवा कर लेता तो मुझे वहीं पा लेता। फिर कहेगा एक बंदे को बुलाकर, मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी नहीं खिलाई। वो कहेगा, हे संपूर्ण संसार के अन्नदाता, आप कैसे भूखा रह सकते हैं कि मैं आपको अन्न खिलाऊं। ईश्वर कहेगा, मेरा फला बंदा बीमार था,
फला बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला देता तो मुझे वहीं पा लेता। ईश्वर को पाने का सबसे उचित माध्यम यही निष्काम कर्म है, यही इंसानियत का रास्ता खुदा तक पहुंचाने वाला है। और जो ज्ञानी होते हैं धर्म के, वो इसी रास्ते पर चलकर खुदा तक पहुंचते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, जिनमें ज्ञान नहीं होता, वो बस लफ्जों के जंगल में भटकते हैं, वो शब्द और अर्थ की हकीकत को नहीं जानते और दोनों के अंतर को नहीं समझते, इसलिए उनका भटकाव बढ़ता चला जाता है। इसी गहरी नजर को गीता ने सिखाया है, इसी गहरी नजर को गीता ने सिखाया है। और देखिए, याद रखिए, अंतिम ऋषि मामेह ने अपने शुभ प्रवचन में फरमाया कि ज्ञान, मारिफत की बात जहां कहीं मिले, वो किसी मुसलमान का गुमशुदा सरमाया है। ये तो मुसलमान की पूंजी है कि उसको ज्ञान जहां से मिले उसको प्राप्त करे। इसलिए ज्ञान की बातें सबके लिए होती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता कि ये किस धर्म से ताल्लुक रखता है, कहां का है, किस देश का है, किस क्षेत्र का है, किस भाग का है, वो सब के लिए है। इसलिए ज्ञान जहां मिले उसको प्राप्त किया जाए। इस्लाम अपने हृदय में यही समुंदर जैसा उसत और गहराई रखता है। और याद रखिए, मैं अंतिम ऋषि मामेह, हम आपको बधाई देते हैं कि आपने एक अच्छे कार्यक्रम में भाग लेकर डॉक्टर साजिद साहब के काम की सराहना की और उनको आपने हौसला दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया। और मुझे आशा है, उम्मीद है आपसे कि जब जब इस देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के विकास के लिए हमें एक साथ चलने की जरूरत पड़ेगी, तो हम में से हर आदमी खड़ा होकर कदम से कदम मिलाकर साथ चलेगा। मैं समझता हूं कि यह काम बुनियादी तौर पर आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और इसको इन्होंने किया है। इसलिए बिलाशुबा ये बधाई के पात्र हैं और इसमें भी कोई शुबा नहीं कि आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने एक बड़ी तादाद में, भारी संख्या में उपस्थित होकर इनके हौसलों को बढ़ाया है। और अब आगे मुझे उम्मीद है कि आप इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो इस काम को तरक्की मिलेगी। और इंशाअल्लाह जो दीवारें आज के दौर में राजनीति लाभ के माध्यम से खड़ी हो गई हैं, हम उनको तोड़ने और गिराने में कामयाब होकर रहे।